आप सभी को प्रणाम। रामजिला सुमन के घर पे जब करणी सेना ने प्रदर्शन किया, उस दौरान रामजिला सुमन के घर पे पथराव हुए। पथराव इनके बेटे रणजीत सिंह सुमन और करीब 400 आदमियों की भीड़ ने पथराव की, जिसमें कि रणजीत सुमन और उनके साथ 200 लोगों के नाम FIR हुई। इसमें रामजिला सुमन बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं और करणी सेना का सहयोग देने के लिए पश्चिमी यूपी के मुस्लिम राजपूत भी प्रदर्शन मुस्लिम राजपूतों ने कहा कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, पहले हम राजपूत हैं, राणा सागा मेरे पूर्वज हैं। तो उन्होंने भी साथ में प्रदर्शन करने का बात कही। 12 अप्रैल को दोबारा प्रदर्शन होगा, जैसे करणी सेना की 6 रानियाँ प्रदर्शन करेंगी आगरा में। ये एक जो बदलाव आया है मुसलमानों का, ये कुदरती चुनाव से खान पठान की लड़ाई आगे बढ़ी और अब ये साठा पश्चिमी के साठा गांव में पहुंची है। मुसलमान जो साथ में आए हैं, ये सीधा सीधा एक चीज़ दर्शा रहा है, 95% जो भारतीय मुसलमान हैं और जो 5% बाहरी मुसलमान हैं, ये दो फैक्टर हैं। 95 मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगाने का काम करेंगे। होना भी यही चाहिए। हमारी लड़ाई, हिंदू भाई बहनों की लड़ाई हिंदू भारतीय मुसलमानों के साथ नहीं है, 5% मुसलमानों के साथ है। ये बदलाव विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, सपा के लिए बहुत बड़ा झटका है और इसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलेगा आगामी चुनावों में, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बंगाल का हो, फिर बिहार का हो, असम का हो, लेकिन ये प्रभाव आएगा जरूर। अब और योगी आदित्यनाथ जी सपा को जो फंडिंग करते हैं उनका भी इलाज कर रहे हैं। अंसार पे प्रतिष्ठित मीडिया जो अखिलेश की फंडिंग करता है। तो कुल मिलाकर अखिलेश की राजनीति तो टाटा बाय बाय हो गई है और उनकी मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ रही है। वो गए थे दलित वोट के लिए, लेकिन गंवा बैठे मुस्लिम वोटर। हमने एक चीज़ पहले ये कही थी कि भारत में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो ऐसे हैं, जब सारा सिस्टम फेल हो गया तुष्टीकरण से, कोई नहीं दुर पाया, लेकिन क्षत्रिय ने इसमें बदलाव लाए। ब्राह्मण और क्षत्रिय इस देश के दो पहिए हैं। जब कोई नहीं करता तो ये बहुत बड़े बदलाव करने में सक्षम होता है ये, और शायद उसी का ये प्रारूप एक सामने आ रहा है। अखिलेश की पश्चिमी यूपी में तो एंट्री एकदम बैन हो चुकी है और इसका असर पूरे विपक्ष पे, अखिलेश पे और आगामी आने वाले चुनाव में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तुष्टीकरण का अंत का समय ये है। अब कोई भी पार्टी सनातन के बारे में उल्टा सीधा कहने के बारे में सोचेगी, क्योंकि इनका जो हाल है, सपा का बहुत बुरा हाल हुआ है। बस आज के लिए इतने। आप सभी को प्रणाम। कल फिर मुलाकात होगी।